नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 10th हिंदी क्षितिज भाग 2 का पाठ 9 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है संगतकार। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 9। पाठ का नाम संगतकार। कवि का नाम मंगलेश डबराल। अब हम सबसे पहले मंगलेश डबराल जी की जीवन परिचय से शुरू करते हैं। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टी हरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफल पानी गांव में हुआ। तो इनका जन्म कब हुआ? 1948 में हुआ। कहाँ हुआ? तो टेहरी गढ़वाल में हुआ। ये कौन से राज्य में आता है? उत्तरांचल राज्य में। और ये इनके गांव का नाम क्या है? तो काफल पानी। और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में। और इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? तो देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। आगे इनके कार्य के बारे में बता रहे कि दिल्ली से आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में इन्होंने काम किया और भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाली जो पूर्व ग्रह में भी ये संपादक कार्य कर चुके हैं। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की और इलाहाबाद और लखनऊ से निकलने वाली अमृत प्रभात में भी इन्होंने क्या है? नौकरी की। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। और 1983 में इन्होंने क्या है? जनसत्ता अखबार था, पेपर, न्यूज़पेपर बोलते जिसको, उसमें साहित्य संपादक का पद भी संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। और बता रहे हैं कुछ समय तक इन्होंने क्या सहारा समय में भी संपादन का कार्य किया और आजकल ये क्या है? नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे इनकी रचना परिचय को। तो रचना परिचय में सबसे पहले ही इनकी रचना है पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से सम्मानित, मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। आगे बता रहे कि मंगलेश डबराल की 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनके नाम हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। और कौन कौन से सम्मान से इनसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से, पहलवान सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनकी प्रसिद्धि किस में हुई? तो अनुवादक के रूप में हुई। मंगलेश की कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। और बताते हैं कि मंगलेश की कविताओं की भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गानी भाषाओं में भी क्या है? अनुवाद हो चुके हैं, अर्थात प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मतलब इन्होंने कविताएं तो लिखी हैं, कविताओं के अलावा साहित्य, सिनेमा, संचार, संस्कृत के सवालों पर भी नियमित कार्य किया है। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छद्म दोनों का प्रतिकार है। और इनकी कविताओं में क्या मिलता है? तो सामंती बोध एवं पूंजीवादी जो छद्म होता है उनका प्रतिकार किया है, अर्थात विरोध किया, उन पर रोक लगाई है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर रचना रचकर करते हैं। मतलब जो ये प्रतिकार करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि बहुत नारेबाजी करते हों, जुलूस निकालते हों, जलसे निकालते हों, बल्कि वो क्या करते हैं? अपनी कलम के माध्यम से एक सुंदर रचना लिख करके करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी। और इनका जो सौंदर्य बोध है वह कैसा है? छोटा सा, सूक्ष्म का मतलब छोटा, और भाषा पारदर्शी मतलब इस पार से हम उस पार देख सकते हैं, मतलब भाषा को आसानी से समझ सकते हैं। कविता का सारांश। अब हम जो संगतकार कविता पढ़ेंगे उसमें आखिर सार रूप में, संक्षेप रूप में देखेंगे क्या बताया है। कविता का सारांश। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। आपने देखा होगा जब भी कोई गीत गाया जाता है तो उसमें
वाद्य यंत्र रखे जाते हैं और वाद्य यंत्र वाले क्या करते हैं, वाद्य यंत्र को बजाते हैं, जैसे तबला, शहनाई, पियानो आदि। तो संगीतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले जो संगीतकार हैं उनकी भूमिका के महत्व पर यहाँ पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही, हम आवा समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बता रहे हैं कि नाटक हो, फिल्म हो, संगीत हो, नृत्य हो आदि के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं और सही सही जानते हैं। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों को क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और यह कविता हमें यही बताना चाहती है कि सभी का क्या है, अपना अपना महत्व होता है और उनका सामने ना आना उनकी कमजोरी नहीं, मतलब यदि वो हमारे सामने नहीं आ रहे तो वो उनकी कमजोरी नहीं, मानवीयता है। वो मानवीयता के कारण क्या है, हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दृश्यात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। और बता रहे हैं कि जो इस संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता है वह दृश्यात्मकता की इस कविता को ऐसी गति देती है, चाल देती है मानो हम इसे अपने सामने ही घटित होता हुआ देख रहे हों। अब हम चलते संगतकार कविता की पंक्तियों की ओर। संगतकार मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक झिझक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझना चाहिए। अब हम इसके प्रसंग को देखेंगे क्योंकि कविता में सबसे पहले हम प्रसंग उसके बाद आगे की कविता को करते हैं। तो संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक क्षितिज के भाग 2 से ली गई हैं या अवतरित हैं। इसका शीर्षक है संगतकार। इसके रचयिता या कवि हैं मंगलेश डबराल जी। अब आते हैं प्रसंग में, अर्थात इन पंक्तियों में कवि क्या बताना चाहता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने संगीतकार के बारे में बताया है कि संगीत में मुख्य गायक के साथ में संगीतकार की क्या भूमिका होती है। भाव
नेता हो, अभिनेता हो